ये एक नई कहानी है जो एक रोमांटिक हेट लव स्टोरी है। कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की सुबह के समय तेज तेज दौड़कर दो लड़कों का पीछा करते हुए भाग रही थी। अरे भैया प्लीज रुक जाओ, मेरा बैग वापस कर दो, प्लीज रुक जाओ भैया, कसम से जो पैसे लेने हैं ले जाओ, लेकिन मेरा बैग वापस कर दो प्लीज। वो लड़की लगभग 20 मिनट से उन लड़कों का पीछा कर रही थी और देखते देखते वो लड़के उस लड़की की आंखों से ओझल हो गए। वो लड़की सड़क के बीच घुटने टेक कर जोर जोर से रोने लगी। कृति अब कैसी खोजूं तुझे, कहाँ है तू। अचानक बारिश की बूंदें उस लड़की के चेहरे पर पड़ी और देखते देखते जोरदार बारिश होने लगी और उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर कानपुर के उस रास्ते में बीच सड़क पर बैठी हुई वो लड़की पूरी तरह भीग रही थी। चेहरा बस आंसू से भरा था। तभी एक लड़का उसके ऊपर छाता लेकर बोलता है, चलो मेरे साथ। वो लड़की अपना चेहरा ऊपर करती है तो उसके सामने लगभग 28 साल का एक सांवले रंग का लड़का खड़ा था। वो लड़की बोली, प्लीज माफ कर दो, जाने दो मुझे। तभी उस लड़की को बड़ी बेरहमी से एक कार में पटक कर डालकर एक खूबसूरत घर में लाता है। दरवाजे से अंदर आकर एक तेज थप्पड़ उस लड़की के मुंह में पड़ता है। फिर एक गरम चिमटा उस लड़की के बाजू में लगाकर तेज कर्कश तीखी आवाज उस लड़की के कान में पड़ी, अरे कलमुही, हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? किस चीज की आग लगी है तुझे? मरना चाहती है तो मर जाना, 6 महीने में जब उन कागज पर साइन कर लेगी। वो लड़की रोते रोते बोलती है, मामी प्लीज माफ कर दो, बस कृति का पता बता दो। और अधेड़ उम्र की औरत बोली, पहले तुझे 21 साल का होने दे, फिर उन कागज पर साइन कर, तब तुझे मिल जाएगी तेरी बहन। और उसको एक अंधेरे कमरे में फेंक कर बोली, खबरदार जो यहाँ से भागने की कोशिश करी वरना तेरी बहन की लाश मिलेगी। और सुनीता का नाम चिल्ला कर बुलाती है, संभाल इसको, और 1 घंटे में ये बिल्कुल तैयार होनी चाहिए, लड़के वाले आने वाले हैं। सुनीता सर झुकाकर बोली, जी मैडम। और उस लड़की की हालत देखकर बोली, भगवान इस बच्ची को इस नरक वाली जगह से बचा लो। ये थी पायल, जिसके माँ बाप 6 साल पहले ही मर गए थे। परिवार में उसकी छोटी बहन कृति थी जो ना जाने कहाँ है। पायल रोते हुए बोली, माँ पापा क्यों छोड़ के चले गए मुझे? पायल एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। बाल लंबे रेशमी भूरी रंग की बड़ी बड़ी आंखें, ऊंचाई 5'4" और रंग एकदम गोरा। वह लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं थी, लेकिन इतना दर्द मिल रहा था जिससे उसका चेहरा पीला पड़ा था। सुनीता पायल के पास आकर बोली, मेरी राजकुमारी, इतनी मुश्किल से तुझे आजाद करा था यहाँ से, तू भागी क्यों नहीं? पायल फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, काकी मैं भाग गई थी, लेकिन मेरा बैग कोई चुरा कर भाग गया। अपनी बहन की एकलौती फोटो यह उस बैग में है। बिना उसके मुंबई में नहीं जा पाई, काकी एक वही आखिरी फोटो थी मेरे पास। काकी बोली, पायल बिटिया अब सब किस्मत में छोड़ दे, और बोली, चल तैयार हो जा। दूसरी तरफ एक जेट मुंबई एयरपोर्ट में लैंड होता है। एक बेहद हैंडसम 26 साल का लड़का जिसकी हाइट 6'4", मस्कुलर बॉडी, ब्लैक सूट में, आंखों में गॉगल्स लगाए उतरता है। उसके एयरपोर्ट में लैंड होते ही चारों तरफ उसके बॉडीगार्ड स्प्रेड हो जाते हैं। चेहरे में एक अहंकार लिए बहुत स्टाइल से बाहर निकलता है। एयरपोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ थी। वो हैंडसम लड़का मास्क पहनकर बाहर निकला तो उसका ऑरा इतना हाई था कि सारी मीडिया दूर होने लगी। जहां लड़की उसकी एक झलक देखने के लिए पागल हो रही थी, वहीं लड़के भी उसको देखने के लिए खड़े थे और मन ही मन जल रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी एक भी फोटो ले सके, क्योंकि सभी जानते थे किसी ने भी ऐसी हरकत की तो वो उसका आखिरी दिन होगा। मीडिया वाले बहुत कोशिश कर रहे थे उससे कुछ पूछने के लिए, लेकिन फायदा कुछ नहीं था। वही एक लड़की जो बहुत सुंदर थी, उस लड़के से लगभग 500 मीटर दूर थी, चुपके से फोन में उसकी फोटो लेती है। तभी उस हैंडसम लड़के के चलते हुए कदम रुक जाते हैं। वो पलटकर उस लड़की की तरफ घुमा और अपने गॉगल्स निकालकर अपनी हरी आंखों से उस लड़की को बस एक झलक देखा तो 1 सेकंड के अंदर वो लड़की का फोन जमीन पर गिरा पड़ा था और अगले पल उस लड़की के आधिकारिक फोन पर संदेश आया, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। ये हैंडसम लड़का मुंबई और दुनिया का मशहूर बिजनेसमैन क्रियान ओबरॉय है, जो एक सफल सबसे अमीर बिजनेसमैन है। लगभग 2000 से भी ऊपर के प्रोडक्ट ब्रांड का अकेला मालिक है, जो दुनिया भर में मशहूर है। कपड़े, हथियार, फूड मार्ट, मॉल, टेक्नोलॉजी आदि ऐसे बहुत सारे बिजनेस पूरी दुनिया में फैले हुआ है। लीगल बिजनेस के साथ साथ इलीगल में भी उतना ही शामिल है। बस फर्क सिर्फ इतना है, हर काम वफादारी और नियम के तहत हो। झूठ फर्जी से नफरत है। दुनिया में 2 ही चीजों से इन्हें सिर्फ नफरत है, एक झूठ और दूसरा है लड़की। क्रियान की गाड़ी एक बहुत बड़ी कंपनी के सामने रुकी, जिस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था कि आर ओबरॉय एंटरप्राइजेस। अश्विन, जो क्रियान का पीए के साथ साथ उसका दोस्त भी था, वो क्रियान का दरवाजा खोलता है। क्रियान गाड़ी से उतरकर सीधा कंपनी के अंदर एंटर करता है और अपनी प्राइवेट लिफ्ट से 5 मंजिल में अपने आलीशान केबिन में एंटर करता है और सीधा अपने प्राइवेट रूम में जाकर वॉशरूम में फ्रेश होकर
क्लोजेट से एक रॉयल ब्लू कलर का दूसरा सूट पहनकर बाहर निकलता है और कुर्सी में बैठकर आंखें बंद करके बोलता है, जो भी मन में है बोल दो। अश्विन बोला, सर। तभी क्रियान की कड़क आवाज आई, ऑफिस से जुड़ी बात है। अश्विन बोला, नहीं। तो क्रियान बोला, फिर कॉल मी क्रियान। अश्विन बोला, क्रियान, रात में दादी और मिस्टर एंड मिसेज ओबरॉय ने एक पार्टी रखी है घर में। क्रियान बोला, कोई बात नहीं, मैं रात को अपना प्राइवेट विला जाऊंगा। अश्विन गहरी सांस लेकर बोला, दादाजी का ऑर्डर है, तुम्हें पार्टी में होना अनिवार्य है, कारण वही है, पार्टी में बताएंगे। क्रियाएं घूर कर अश्विन को देखता है और बोला, मना कर दो। अश्विन तुरंत दादाजी को फोन लगा देता है और फोन को स्पीकर में रखता है। तभी दादाजी बोले, क्रियान, कोई बहाना नहीं, रात 8 बजे तुम घर पर मिलने चाहिए मुझे। क्रियान फोन कट कर देता है। सिर्फ दादाजी का ऑर्डर होता है जिसे क्रियान कभी अनदेखा नहीं कर पाता, बाकी सब उससे खौफ खाते थे। क्रियान बोला, रात 8 बजे तैयार रहना और मीटिंग के लिए दूसरे कॉन्फ्रेंस रूम चले जाता है। कानपुर में पायल एक लाल सूट में तैयार थी, कानों में छोटे छोटे बलिया, फुल स्लीव्स, लाल चूड़ीदार अनारकली सूट, होंठों में गुलाबी लिप बाम, आंखों में हल्का काजल और खुले बाल में वो एक परी लग रही थी। किचन में समोसा, चाय और कचौरी बनाकर रख दी थी। अचानक एक लाल रंग की बड़ी गाड़ी उनके घर के सामने रुकी, जिसमें से एक 45 साल का आदमी, एक 30 साल की औरत और एक 35 साल का आदमी निकला। वो लोग अंदर आए, दरवाजे की घंटी बजाई तो दरवाजा श्याम, पायल के मामा ने खोला और बड़े सम्मान के साथ उन्हें अंदर लाए। तभी एक कमरे में पायल की मामी और एक सांवले रंग का हैंडसम लड़का साहिल आपस में बात कर रहे थे। साहिल बोला, माँ, आपको पता है मुझे पायल कितनी पसंद है, आप उसकी शादी उस अधेड़ उम्र के लड़के के साथ कैसे कर सकती हैं? पायल की मामी मीरा बोली, अरे पागल हो गया तू क्या, वो रिश्ते में तेरी बहन लगती है। तभी साहिल बोला, वो मेरी कोई बहन नहीं है, न ही आप लोगों की सगी भांजी है, बेफालतू रिश्ता मत बनाओ। तभी मीरा बोली, अभी चुप कर, 6 महीने तक ले तू मजे, फिर उसकी शादी गुंजन 45 साल के आदमी से करवा देंगे, प्रॉपर्टी भी हमारी, और वो आदमी इस कलमुही के 50 लाख दे रहा, वो तू रख लेना। साहिल को ये सौदा कुछ खराब नहीं लगा, एक तो पायल के साथ मजे भी कर लेगा, ऊपर से पैसे भी मिलेंगे। सुनीता ये सब सुन रही थी और मन में बोली, कितने बेशरम लोग हैं ये, एक तो उस बच्ची की शादी दुगानी उम्र के आदमी से करवा रहे जो खुद एक ऐश है और तलाकशुदा है, और ऊपर इतनी घटिया हेच रख रहे। हे भगवान, इस बच्ची के जीवन में थोड़ी खुशियां डाल दे। तभी श्याम की आवाज आती है, मीरा, पायल बेटी को लाओ। मीरा पायल को लाती है और सब लोग पायल को देखकर उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं। मनोज, जो 45 साल का आदमी था, पायल के लिए उनके मामा मामी ने उस आदमी को पसंद करा जिसे सुनीता देखकर शौक होती है। ये आदमी तो पायल के दुगानी उम्र का था, ऊपर से चेहरे में काले धब्बे। देखते देखते पायल का रिश्ता पक्का हो जाता है। मनोज और साहिल दोनों पायल को हवस भरी नियत से देख रहे थे। शादी की तारीख 6 महीने बाद पायल के जन्मदिन के अगले दिन तय होती है। मनोज ने पायल की क्वालिफिकेशन पूछी तो मीरा बोली, बस 12वीं की है। मनोज बोला, आप इसका कॉलेज में एडमिशन करवाओ, सारा खर्चा मैं करूंगा, 1 साल के बाद मुझे फॉरेन जाना है तो इंग्लिश स्पीकिंग क्वालिफाइड वाइफ चाहिए। मीरा मान जाती है और पायल को बाहर निकलने की एक आस दिखती है। मुंबई, शाम के समय क्रियान और अश्विन ओबरॉय मेंशन पहुंचते हैं। पहले इसको बहुत सुंदर सजाया था, लगभग सभी मेहमान वहां आ गए और बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी अपनी बेटियों को लेकर आए थे, इस उम्मीद में साथ कि क्रियान के साथ रिश्ता बन जाए। लेकिन क्रियान को पाना इतना आसान नहीं था। क्रियान सबको इग्नोर करके दादाजी से मिलता है और बोला, मैं रूम में जा रहा। तभी दादाजी बोले, 1 साल बाद अमेरिका से आए हो, ठीक से मिल लो। तभी और मिस्टर एंड मिसेज ओबरॉय वहां उसकी तरफ आते हैं। क्रियान ने बेहद कड़क आवाज में बोला, मैंने जिसे मिलना था मिल लिया। मिस्टर एंड मिसेज ओबरॉय के चलते हुए कदम रुक गए। दादाजी बोले, क्रियान कब तक सच से भागोगे? ऋषभ और निशा तुम्हारे माता पिता हैं। क्रियान बोला, दादाजी मेरे लिए सब कुछ सिर्फ आप और दादी हो बस, और जाने लगा। दादाजी बोले, जल्दी आना, कुछ बात करनी है। क्रियान अपने कमरे में गया तो उसे कुछ अजीब सा लगा। कमरे में प्रवेश करते ही उसको कुछ अलग महक आई। उसने अपना बिस्तर देखा जिसकी बेडशीट हल्की सी सिकुड़ी हुई थी। फिर उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसका डिटेक्टिव वाला दिमाग चलने लगा। उसने अश्विन को फोन करा और तुरंत अश्विन एक स्प्रे लेकर आया। क्रियान ने अश्विन को अपने कमरे के अंदर स्प्रे डालने को कहा। अश्विन बोलने ही वाला था कि क्रियान की लाल आंख देखकर चुप हो गया और रूम में स्प्रे कर दिया। क्रियान के एक नौकर को रूम लॉक करने को बोला और अश्विन के साथ दूसरे रूम की तरफ चले जाता है। तो क्या RIYAN का रूम साउंड प्रूफ होता है? क्रियान के कमरे है कौन था? कमरे में स्प्रे क्यों किया? पायल की शादी हो जाएगी मनोज के साथ या उसे पहले साहिल कोई चाल चलेगा? क्या मिल पाएंगी पायल और क्रियान? कहाँ है कृति? सभी सवालों के जवाब कल के एपिसोड में मिलेंगे।
अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया उत्तर दें ताकि मैं अगला एपिसोड पोस्ट करूँगी।